पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जदयू ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर संख्या इसमें 57 की है। हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि किस जाति के हिस्से कितनी सीटें आई हैं, कितने नए चेहरे रहे, कितने पुराने चेहरे रहे। लेकिन उसके पहले यह समझिए कि जदयू जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक अनोखे प्रयोग के कारण विधानसभा में जिस पार्टी का स्ट्रेंथ नंबर 1 का हुआ करता था और अपने गठबंधन में जिस पार्टी का स्ट्रेंथ नंबर 1 का हुआ करता था, वो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरे पायदान पर चली गई थी। बावजूद इसके जदयू ने अपने इस पहली सूची में 2 सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है। विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान और सकरा, ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अभी वर्तमान विधायक का टिकट काट दिया गया है। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि नेता पुत्र को भी मौका दिया गया है। 12 दलित उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। जो 57 सीटें जारी हुई हैं, 57 की लिस्ट आई है, उसमें 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दलित जाति से आते हैं। कुर्मी और कुशवाहा, लव कुश की जोड़ी पर फिर जदयू ने भरोसा जताया है। कुर्मी जाति को 9 सीटें दी गई है। कुर्मी जाति के 9 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। कुशवाहा जाति से 7 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। 9 और 7 16, 57 सीटें में 16 सीटें लव और कुश समीकरण को मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इसी में थोड़ा और जोड़ देते हैं, धानुक जो कि कुर्मी समाज का ही एक अंग माना जाता है, धानुक को 3 टिकट धानुक समाज के लोगों को है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कुर्मी जाति की संख्या 12 हो जाती है। 6 भूमिहारों को टिकट दिया गया है पहली सूची में जदयू से। 57 उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसमें 6 भूमिहार हैं। राजपूत से जाति से आने वाले 5 उम्मीदवारों पर पार्टी इस बार दांव लगाने जा रही है। 1 उम्मीदवार कायस्थ भी हैं। वैश्य समाज के 5 उम्मीदवार हैं और निषाद समाज के 2 उम्मीदवार अभी तक जो समझ में आ रहा है उसमें उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि निषाद समाज के 2 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है जदयू की पहली सूची में। 30 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2020 में चुनाव लड़े थे, उनको मौका नहीं दिया गया है। 2020 में इन 57 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले, जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 30 लोगों को रिपीट नहीं किया गया है और 27 नए चेहरे को मौका दिया गया है। चेरिया बरियारपुर से डॉक्टर मंजुल मृगांक नाम है। इनके पिता 3 बार से विधायक हैं। ये खुद साइंटिस्ट हैं। ये विज्ञान के साइंटिस्ट का करियर छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं और पिता की विरासत के तहत इनको टिकट दिया गया है। ये एक मंजरी मृणाल, माफ कीजिएगा, वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र इनका है। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से मंजरी मृणाल को टिकट मिला है। ये अशोक कुमार मुन्ना के सुपुत्र हैं। ये साइंटिस्ट थे पेशा से। ये अपने पेशा को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर राजनीति में आए हैं और पिता की विरासत के तहत इनको टिकट दिया गया है वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से। और चेरिया बरियारपुर से टिकट मिला है। इनकी माता श्री डॉक्टर मंजू वर्मा है। ये पहले मंत्री रह चुकी हैं और एक स्कैम में नाम आने के कारण इनका मंत्री पद चला गया था। इस बार बेगूसराय जिला के अंतर्गत आने वाली चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से उनके सुपुत्र को टिकट दिया गया है। हम आपको अपनी इस बुलेटिन में बता रहे थे कि ये जो 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जदयू ने जारी की है, उसमें किस जाति और किस वर्ग को ज्यादा टिकट मिला। 27 नए चेहरे आजमाए जा रहे हैं। 27 नए चेहरे हैं जो पहले जदयू के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े हैं और जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 30 चेहरों को हटा दिया गया है। मतलब 3 ऐसे उम्मीदवार अभी भी हैं जो 2020 में भी जदयू के 2020 से पहले जदयू के सिंबल पर चुनाव कभी न कभी लड़े थे। 2020 में जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले इन 57 में से 30 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है। आज जो सूची जारी हुई है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है वो 12 है और 12 दलितों के लिए, कुर्मी के लिए सबसे बड़ी संख्या निकल कर आई है 9, कुशवाहा जाति की 7, धानुक जाति की 3, भूमिहार जाति के लिए 6, राजपूत जाति के लिए 5, ब्राह्मण जाति के लिए 1 और कायस्थ जाति से 1 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको जदयू की पहली सूची में मौका मिला है।
हम दूसरी और तीसरी और अंतिम सूची का भी इंतजार करेंगे और अभी यकीनन हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, न्यूज फॉर नेशन के साथ बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े हुए रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।